तो देखिए, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ये सिर्फ एक रिवायत नहीं है। ये समझें कि एक तरह का आईना है जो हमें बताता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। मतलब 1927 से लेकर आज तक ये एजाज हमेशा उन लोगों को मिला है जिन्होंने वाकई तारीख का धारा ही बदल दिया। तो चलें आज हम ये देखते हैं कि 2025 में ये एजाज किसके हिस्से में आया और इससे हमारे मुस्तकबिल के बारे में क्या इशारा मिलता है। इस एजाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इसके माजी के फातिहीन से लगा सकते हैं। एक तरफ आसमानों पर राज करने वाले चार्ल्स लिंडबर्ग, तो दूसरी तरफ मौसीकी की दुनिया पर छा जाने वाली टेलर स्विफ्ट और सियासत में हलचल मचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी सकाफती तारीख का पूरा एक रिकॉर्ड है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025 में इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में आखिर ये एजाज़ किसने अपने नाम किया? और जवाब यह है कि टाइम का 99% ऑफ द ईयर एजाज किसी एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरी तहरीक को दिया गया है, यानी मसनूई ज़हानत के मेमारों को। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो हमारे मुस्तकबिल को कोड कर रहे हैं, जो एक नए दौर की बुनियाद लिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 2025 ही क्यों? इसलिए कि ये वो साल था जब मसनूई ज़हानत पर सिर्फ बातें और बहसें ख़त्म हुई और एक आलमी दौड़ शुरू हो गई। ये वो लम्हा था जब ये टेक्नोलॉजीज़ लेबॉरेटरीज से निकलकर सीधा हमारी ज़िंदगियों में आ गई, और फिर तो इसके असरात ने हर चीज़ को बदलना शुरू कर दिया। लेकिन ये कोई रातों रात होने वाला इनकलाब नहीं है। मसनूई ज़हानत की ये जो लहर आज हम देख रहे हैं, ये दरअसल एक ऐसे टेक्निकी सफ़र का नतीजा है जो पिछले 75 सालों से खामोशी से चल रहा था। तो आइए पहले इस ख्वाब की बात करते हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले देख रहे हैं। उनके नज़दीक AI सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल का वादा है। आखिर वो इसमें क्या इम्कानात देखते हैं, हमें किस सुनहरी दौर का ख्वाब दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा इसकी माशी ताकत की बात करते हैं, और सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। एनवीडिया के मुताबिक AI आलमी मईशत में $500 ट्रिलियन का इजाफा कर सकती है। जी हाँ, 500 ट्रिलियन, ये इतनी बड़ी रकम है कि मतलब इसका अंदाज़ा लगाना भी तकरीबन नामुमकिन है। और ये बात सिर्फ मईशत तक ही नहीं रुकती, इसका असर हर एक फर्द पर हो रहा है। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल ले लें, चैट GPT को आज 80 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि AI टूल्स अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी के हामियों का तो ये मानना है कि AI इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नया बाब लिख सकती है। एक ऐसा बाब जहां बड़े से बड़े पेचीदा मसाइल के हल मौजूद हों, जहां लाइलाज बीमारियों का खात्मा हो सके और जहां जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो। लेकिन हर रोशन ख्वाब के साथ एक तारीक साया भी तो होता है ना? तो अब हम कहानी के दूसरे रुख को देखते हैं, जहां AI से जुड़े संगीन खदशात और वजूदी खतरात हमें एक बहुत ही खतरनाक मुस्तकबिल से खबरदार कर रहे हैं। देखिए, जहां एक तरफ मुआशी तरक्की की रोशनी है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का अंधेरा भी छा रहा है। एंथ्रोपिक के CEO ने तो यहां तक कह दिया है कि अगले कुछ ही सालों में हर 5 में से एक शख्स AI की वजह से अपनी नौकरी खो सकता है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक तब्दीली का इशारा है। और यहीं आकर बात बहुत दिलचस्प और थोड़ी सी डरावनी भी हो जाती है। सोचें ज़रा, एक ही टेक्नोलॉजी एक तरफ बीमारियों को जड़ से उखाड़ने का वादा कर रही है और दूसरी तरफ इसी से इंसानियत की तबाही का खतरा भी है। बिल्कुल एक ही सिक्के के दो रुख, और अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम कौन सा रुख मुंतखब करते हैं। और अब तो AI एक आसान हदफ भी बन गई है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर कुछ बुरा होता है तो AI को इल्जाम दो। इससे पता चलता है कि पेचीदा मसाइल की जिम्मेदारी इस नई टेक्नोलॉजी पर डालना कितना आसान हो गया है, और ये चीज़ हमें असल मसाइल से दूर कर सकती है। अब आइए एक बहुत ही ताकतवर तारीखी मुवाजना देखते हैं। कुछ लोग आज के दौर को 19वीं सदी के गिल्डेड एज यानी सुनहरे दौर से तशबीह दे रहे हैं। ये वो दौर था जब सनती इनकलाब ने बेपनाह दौलत तो पैदा की, लेकिन इसके साथ साथ मुआशरे में बहुत गहरी तफरीक भी पैदा कर दी। इस नए इनकलाब के पीछे भी कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं, जैसे मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क और सैम अल्टमैन। इस तारीखी मुवाज़ने में इन्हें आज के दौर के रॉबर्ट बैरन्स के तौर पर देखा जा रहा है, यानी वो सनतकार जिन्होंने बेपनाह ताकत और दौलत तो हासिल की, लेकिन उनके तरीकों पर हमेशा सवाल उठाए गए। तो असल नुक्ता ये है कि इन चंद अफराद के हाथों में इतनी ज्यादा ताकत आ गई है, और वो भी किसी जमहूरी अमल के बगैर। इनके फैसले हमारी जिंदगियों, हमारी मईशत और हमारे पूरे मुस्तकबिल पर बहुत गहरे असरात डाल रहे हैं।
تو یہ تاریخی موازنہ بالکل صاف ہے۔ جس طرح پہلے سنہرے دور میں حیرت انگیز صنعتی ترقی کے ساتھ گہری سماجی عدم مساوات پیدا ہوئی تھی، بالکل اسی طرح اے آئی کا یہ دور بھی، جہاں ایک طرف جدت لا رہا ہے، وہیں دوسری طرف ایک بڑے معاشرتی اور معاشی بحران کا خطرہ بھی پیدا کر رہا ہے۔ چلیں اب اس کہانی کو اس کی تاریخی جڑوں سے جوڑتے ہوئے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ماضی کا ایک خواب، یعنی ایک سوچنے والی مشین کا تصور، آج ہماری ایک ٹھوس حقیقت بن چکا ہے، اور اس کے اصل معنی کیا ہیں۔ 75 سال پہلے ٹائم میگزین نے ایک کمپیوٹر کو دا تھنکنگ مشین کے نام سے اپنے کور پہ دکھایا تھا۔ اس وقت یہ ایک سائنس فکشن جیسا تصور تھا، اور آج ہم واقعی اسی سوچنے والی مشین کے دور میں جی رہے ہیں۔ ایک تصور حقیقت بن چکا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، اے آئی کا یہ انقلاب ہمیں لے کر کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ انسانی ترقی کا ایک نیا سنہرا دور ثابت ہوگا، یا پھر تاریخ خود کو دہرائے گی اور ہمیں ایک نئی سماجی تفریق کی طرف دھکیل دے گی؟ اس سوال کا جواب ہی اس دور کی سمت کا تعین کرے گا۔